रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एनालॉजी का चैप्टर चल रहा है, जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट इसका कर चुके हैं और ये आज उससे अगला यहाँ पर पार्ट रहने वाला है। एनालॉजी बोले तो इसमें हिंदी में इसे बोलते हैं सादृश्यता या फिर समानता। ठीक है, तो इसमें हमें देखना होता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या क्या समानताएं देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई देश दे देगा तो उसमें आपको बताएगा कि इस देश में अलग कौन है और समान कौन है। राजधानियाँ दे देगा, देशों की मुद्राएं दे देगा, या फिर यहाँ पर स्टेट दे देगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और मिलते हैं। यहाँ पर जैसे कि 53 नंबर में आपको अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर जो दिख रही हैं संख्याएं वो 225 हैं, 256 हैं और 289 हैं। तो इसमें कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो वो रिलेशन ही हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की तरफ भी ऐसा ही रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो चलिए सीधे से हम स्टार्ट करते हैं अपना कीमती समय को बचाते हुए और प्रश्नों की इस श्रृंखला पे देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन हमें कैसे बनाने होते हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है, ये जो स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा रामबाण है, क्योंकि यहाँ से आपको यहाँ पर अगर देखा जाए एक एग्ज़ाम में तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिल ही जाते हैं। और जितने भी इस सेट में जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं संख्या, ये 225 है। 225 किसका 15 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 256 है, ये 16 का स्क्वायर है। इसको देखा जाए तो ये कितने का है, ये है हमारा 17 का स्क्वायर। ठीक है, ये 17 का स्क्वायर है। अब 17 का है तो यहाँ पर कितने का आना चाहिए भैया, यहाँ पर आना चाहिए 18 का। और 18 का स्क्वायर आपको पता है कि 18 का स्क्वायर होता है हमारा कितना, 324। ऑप्शन यहाँ पर सी आंसर एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर तो आपको याद ही होने चाहिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 तक तो स्क्वायर आपके लिए अवश्य ही याद होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो इनकी जिस संख्या का पूछा जाएगा उसकी उसी संख्या से गुणा करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, आप ये 18 का है तो 18 के 18 से गुणा कीजिए, यहाँ पर 324 जाकर बन जाएगा और ये हमारा आंसर बन रहा है। इसी प्रकार से इसमें 54 नंबर में कहा गया है कि जो 1/9 अनुपात 1/81 समानुपात 1/13 अनुपात ए, यहाँ पर कितना आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो देखो यहाँ पर 9 ने 81 हुआ, उसी प्रकार से 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 169 होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी आंसर एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 55 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2/5 है, अनुपात 0 और 0.4 है। उसी प्रकार से यहाँ पर अनुपात 1/200 अनुपात क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, हमें आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो ये है कि 5 है, 5 की इससे भाग की है। तो देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, इसकी अगर भाग कर दें यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं हम पहले। तो 5 चौक 20 पॉइंट लगाकर 4 यहाँ पर बनना है, वही यहाँ पर किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 है और 200 है। ठीक है, तो अगर हम इसकी गुणा करें तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 1 यहाँ पर लिख दिया हमने, नीचे लिख दिया 200। ठीक है, अब हम इसके अगर भाग दे दें यहाँ पर तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 2 0 है, 2 0 है, तो इसका मतलब कहाँ पे जाएगा, ये 2 0 यहाँ पर बढ़ेंगे और ये अभी 2 0 छोड़ दीजिए, हम इसको यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं, 2 से करते हैं 2 पंजे, तो यहाँ पर 5 आएगा। 5 के आगे कितने 2 0 हैं तो 2 0 यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनेगा जाकर
0.005। ऑप्शन यहाँ पर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न नंबर ए, यहाँ पर 56 नंबर में कहा गया है कि यहाँ पर 125.3 है और यहाँ पर 5 है, उसके बाद में यहाँ पर 46, 64, 1.4 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। और ये प्रश्न हमसे पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में, ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, इसको अगर ये हटा दिया जाए तो यह 5 पंजे 25 पंजे 125, मतलब 5 का यहाँ पर ये क्या बनना है? 5 का ये क्या है? घन है बना हुआ। ठीक है, ये घन हमें दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे देखो क्या है, ये है। अब ये क्या है? ये भी देखो, ये जो ये संख्या है वो यहाँ पर आ गई और ये घन बना दिया है। ये क्या है? 3 की पावर है दे रखी। उसी प्रकार से ये क्या है? 4 की पावर है। 4 की पावर है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें जो हमारा ऑप्शन जाकर बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा जाकर? अगर 4 का देखा जाए तो देखो 4 से तो इसमें क्या हो रहा है? 4 से तो इसमें क्या हो रहा है? 4 से इसमें हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो और अब इसमें क्या हो सकता है? तो आइए हम बारी बारी से ये इसके ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को पकड़ते हैं हम, तो देखो यहाँ पर 4 है और 4 की पावर अगर हम 4 कर दें, यहाँ पर 4 की पावर 4 के लिए यहाँ पर करें तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 16 कितना होता है? 256 होता है। 4 चौक 16 और 16 16 कितना होता है? यहाँ पर 256 होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत कम है, हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर 14, 64, 1 चाहिए, तो ये भी कम पड़ेगा, ये भी कम पड़ेगा। अच्छा, 14 और 11 में से ये दोनों में से एक हो सकता है, तो पहले हम 11 का, इसमें 11 की पावर अगर 4 को हम करके देखें तो देखो यहाँ पर 11 की पावर अगर हम इसके लिए 4 बनाएं तो देखो 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 11 का अगर देखा जाए क्यूब देखा जाए तो 11 का क्यूब होता है यहाँ पर 3 3 1। ठीक है, 1331 होता है। इसकी और 11 से अगर हम गुणा कर दें तो यहाँ पर 11 एकम 11, हाथ से लगा 1, 11 तियाँ 33 और 1 34, और 11 तियाँ 33, 1 34, 35 36, 36 के 6, हाथ से लगे 3, और 11 एकम 11, 12 13 14। ठीक है, तो यहाँ पर बनना है 14,641, जो कि ऑप्शन यहाँ पर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 11 की पावर 4 है। ठीक है, ये जो पावर है ये 5 की पावर 3 है, ये 11 की पावर 4 है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। हमें इसका थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा जिससे आपको ठीक से यहाँ पर देखने में दिक्कत ना हो। बोला गया है कि वह जोड़ा समूह चुनिए जो कि उसी प्रकार का संबंध दर्शाता है जैसा कि प्रत्येक जोड़े समूह के ऊपर वाले जोड़े में है। यहाँ पर लिखा है डॉक्टर, और डॉक्टर के बाद में यहाँ पर क्या है? अस्पताल है। जिस प्रकार से डॉक्टर का संबंध अस्पताल से होता है तो उसी प्रकार से यहाँ पर राज्यपाल का संबंध क्या राष्ट्रपति से है, संग्रहालय का संबंध आगंतुक से है, या फिर अध्यापक का संबंध विद्यालय से है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अध्यापक का जो संबंध है वो यहाँ पर किससे है? ये है हमारा विद्यालय से। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 58 नंबर। कहा गया कि दस्ताने हाथ से संबंधित हैं, तो उसी प्रकार से गर्दन के पट्टा से है, टाई कमीज से है, कोट जेब से है, या फिर मोजे पाँव से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जाकर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जिस प्रकार से दस्ताने हाथ में पहनने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मोजा होते हैं वो किस में पहने जाते हैं? पैर में पहने जाते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यहाँ पर बोला गया है कि जिल्द लगाना और किताब दे रखा। किताब पे क्या लगाई जाती है? जिल्द लगाई जाती है।
तो अपराधी क्या गिरोह है, दर्शन अजायब घर है, या फिर कील हथौड़ा है, या फिर फ्रेम चित्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें बताना है। तो देखो ये दिल्ली पुलिस एमटीएस, दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ है और एमटीएस में भी आया हुआ, मल्टी टास्किंग स्टाफ में 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर फ्रेम और चित्र से हो जाएगा। जिस प्रकार से किताब में जिल्द लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर फ्रेम में क्या लगाया जाता है? चित्र लगाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 में बोला गया है कि ऊष्मा सूर्य से संबंध है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या विटामिन फल से है, वातावरण आर्द्रता से है, या फिर सवारी कार से है, या फिर घर छत से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या बनेगा जाकर? ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा जाकर? यहाँ पर हमारा ऑप्शन बन जाएगा विटामिन, छत, वातावरण आर्द्रता, सवारी कार। इसमें से क्या बनेगा जाकर? यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर विटामिन और फल से बन जाएगा। देखो ऊष्मा जो यहाँ पर जिस प्रकार से ऊष्मा का स्रोत सूर्य होता है, ठीक उसी प्रकार से जो विटामिन का स्रोत होता है वो फल से हमें विटामिन का स्रोत प्राप्त होता है। ठीक है, आगे 61वें नंबर का कह रहा है कि कलम लिखने के काम आता है, तो मैं यहाँ पर मिटाना क्या रबड़ का है, पेंसिल का लकड़ी का है, चाकू का काटना का है, कप का यहाँ पर तरल का है। तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन जाकर बनेगा? यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जिस प्रकार से कलम का काम लिखने का होता है, उसी प्रकार से चाकू का काम काटने का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, 62 नंबर प्रश्न पर। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि PAN और इसका जो रिलेशन बताएगा वो TDM से बताया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? तो अब देखो यहाँ पर पी का मतलब होता है 16, पी का मतलब होता है 16 और टी का मतलब होता है 20, मतलब 4 का गैप आ रहा है। अब 4 का गैप इसमें देखेंगे, देखो जी बराबर होता है 7 और के बराबर होता है हमारा 11। ठीक है, तो कितने का गैप इस पर मिल रहा है? 4 का गैप मिल रहा है। ओके, आगे चेक करते हैं। यहाँ पर देखो एच का मतलब होता है 8 और यहाँ पर के का मतलब होता है यहाँ पर 11। कितने का गैप मिल रहा है? 3 का गैप नहीं हो सकता, हटा दीजिए। यहाँ पर देखो एस का मतलब होता है 19 और डब्ल्यू का मतलब होता है 23 का। गैप कितने का मिल रहा है? 4 का गैप मिल रहा है, हो सकता है। यहाँ पर एम बराबर होता है 13, पी बराबर होता है यहाँ पर 16। ठीक है, कितने का गैप मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है 3 का गैप, हटा दीजिए। ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं और चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर आई है, पहले यहाँ पर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप कितने का है? 3 का गैप है। ठीक इसी प्रकार से आई और एम के बीच में कितने का गैप है? यहाँ पर 4 का गैप है, लेकिन हमें चाहिए 3 का गैप। तो अब एक ही ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन नंबर डी, ये एकदम हमारा सही आंसर जाके हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या कहा गया है? देखो यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर है फेटर। फेटर का मतलब यहाँ पर बोला गया है लेवरेट। ठीक है, तो यहाँ पर यही संबंध बताना है। तो इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें हुआ है कि जिस प्रकार से यहाँ पर फेटर का तात्पर्य बांधना व यहाँ पर लेवरेट का अर्थ आज़ाद कर देना होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर स्केटल का और यहाँ पर लूज़, इसका संबंध हमें बताना है कि स्केटल का तात्पर्य बांधना होता है और लूज़ का अर्थ होता है आज़ाद करना। तो हमारा ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, ये 67 नंबर। ठीक है, तो 67 नंबर अभी हमने कौन सा किया था? 1 मिनट, PDF गड़बड़ तो नहीं है लगी हुई? ये तो हो गया था, ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद में ये है। ठीक है, ये हल्का सा थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम इसके लिए। ठीक है, सही है। हाँ,
देखो यहाँ पर 4 का संबंध 32 से है, तो इन 4 ऑप्शनों में से वही रिलेशन इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है, यहाँ पर 4 है, 4 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं 4 चौक 16, और 16 का डबल 32 होता है। उसी प्रकार से अगर इसमें भी करें, देखो 6 चंग 36, 36 का डबल यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। 10 का करेंगे तो 250, और 100 का डबल 200 नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर 5 का 55, 25 का डबल यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, तो और भी इसमें हम देखो करके देखते हैं। अगर यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दें, हम 4 का क्यूब कर दें, 4 चौक 16, चौका 64, ठीक, 64 का अगर हाफ कर देते हैं तो यहाँ पर 32 हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम, यहाँ पर 6 नंबर है, 6 चंग 36, छंगा 216 होता है ना। 216 का अगर हम हाफ कर देते हैं तो 2 एकम 2 अट्ठे, ऑप्शन यहाँ पर सी है, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब देखो यहाँ पर अगर 8 8 64, 8 8 64 होता है, 8 8 64, 64 में से अगर हम 2 को निकाल दें तो यहाँ पर 62 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्या हुआ है, 12 है तो 144 के नज़दीक में है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 145 बन जाएगा। ये हमारा सिस्टम इसमें चल रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम इसको देखें, जो हमारा ऑप्शन नंबर है ये वाला, ये देखो किसके नज़दीक में, तो यहाँ पर 11 के स्क्वायर के नज़दीक में है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अभी हमने क्या किया था, इसमें माइनस किया था, तो माइनस कर रहे हैं तो 119 बनना है। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या किया था, 1 प्लस कराया था, तो देखो यहाँ पर 25 का कितना होता है, 25 का यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर 15 का यहाँ पर क्या है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 206, यहाँ पर 15 का अगर हम इसमें स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 225 होगा। 225 में 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 226 हो जाएगा। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 66। प्रश्न नंबर 66 में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया कि 7 और 24 का रिलेशन है, वही रिलेशन हमें क्वेश्चन मार्क के जगह पर हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो अगर 7 है, ठीक है, 7 की अगर यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तब तो आएगा नहीं, तो 7 तियाँ 21 गुणा यहाँ पर 7 गुणा 3, 7 तियाँ 21, और 3 और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनता है 24। ठीक है, ये यहाँ पर 24 बना रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो देखो 23 है, यहाँ पर 23 तियाँ कितना होता है, 69 होता है। 23 तियाँ 69, और 3 और जोड़ देते हैं तो 72 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित हैं, विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। यहाँ पर है तारापुर है, कुंडल कुलम है, और कैंगा है, काकरा पार्क है, यहाँ पर कलपक्कम है, और नरौरा है, कलपक्कम नरौरा। तो ये क्या है, क्या कोयला है यहाँ पर, या फिर उकाई है यहाँ पर, या रावत भाटा है, या फिर भांकड़ा नागाल है, हमें इसमें बताना है। तो देखो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब रावत भाटा और यहाँ पर ये जो रावत भाटा है, ये आंसर हमारा बनेगा। क्यों, क्योंकि जो तारापुर और यहाँ पर कुडनकुलम और कैंगा, काकरा पार्क और कलपक्कम नरौरा, ये सभी के सभी क्या हैं, परमाणु विद्युत घर हैं। इनके ही समान रावत भाटा भी एक परमाणु विद्युत घर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी आंसर एकदम सही जाकर बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है 68 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर बताना, देखो सड़क, बस, वाहन चालक, नीचे दिए गए शब्दों के समूह में से उस शब्द को चुनिए जो उपयुक्त संबंध के समान संबंधित दर्शाता है। क्या ये जो हमने अभी देखे थे कि सड़क है, बस है, वाहन चालक है, तो ये क्या है,
तो ये देखो क्या आकाश यहाँ पर दे रखा है। पहला है हमारा ऑप्शन जल जहाज चालक हैं, या फिर आकाश हवाई जहाज पायलट है, या फिर यहाँ पर है कागज़ पत्र। ये तो है, होगा नहीं, ये हटा दीजिए, आप देखते ही हटा दीजिए। अच्छा, आगे पटरी रेलगाड़ी यात्री और उपयुक्त में से है सब एक भी नहीं, तो ये भी हटा दीजिए। तो देखो क्या हुआ है इसमें, जिस प्रकार से यहाँ पर बस सड़क पर दौड़ती है तथा उसे दौड़ने के लिए हमें वाहन चालक की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से अगर हवाई जहाज़ को हमें दौड़ाना है आकाश में तो उसे क्या होता है, उसे पायलट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बन जाएगा बी। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर हल्का सा हम इसे बड़ा करेंगे और इसमें भी देखो क्या हुआ है। इसमें पहले एक बार निर्देश पढ़ेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि तीन शब्द दिए गए हैं तथा इनके नीचे वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं। इन वैकल्पिक शब्दों में से एक शब्द ऊपर दिए गए हैं, तीनों शब्दों के वर्ग का घोतक है। उस एक वैकल्पिक घोतक शब्द को यहाँ पर चुनिए। यहाँ पर है डंडा, उसके बाद में है खंभा, उसके बाद में यहाँ पर झड़ा। तो यहाँ पर बताना है हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन वो ठीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा धुरा या दंड या साफ्ट। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है 70 नंबर। कह रहा है कि प्राण संचरण जीवन जीवित। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है इसमें से क्या होगा, क्या यहाँ पर नश्वरता होगी या फिर क्रियाशीलता होगी, या फिर विद्वान होना होगा, या फिर जीवन शक्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाकर बनेगा सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राण संचरण जीवन तथा जीवित के समान शब्द विद्वान होना एक अस्तित्व रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 में बोला गया है कि हाथी, ऊंट, भैंस और जिराफ। हाथी, ऊंट, भैंस और जिराफ, इनमें से हमें बताना है कि पता लगाना है, इसमें समानता का पता लगाना है। तो इनमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है कि इन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जाता। तो भैया यहाँ पर जो दूध है वो तो इसमें क्या है, क्या यहाँ पर हाथी है, ऊंट है, भैंस है और जिराफ है। तो ये सभी के सभी स्तनधारी हैं क्या? तो यहाँ पर इन सभी के सींग हैं, तो सींग तो है नहीं भैया। क्यों? क्योंकि हाथी के सींग नहीं होते हैं। आगे कह रहे हो ये सभी यहाँ पर ये सभी स्तनधारी हैं। हाँ, ये सभी स्तनधारी तो हैं, लेकिन आगे कह रहा है इन सभी के बच्चे नहीं होते, तो ये भी आंसर नहीं है और ना ही आंसर ऑप्शन ए है। हमारा ऑप्शन बनेगा सी, और सी कहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर ए में है, दे रखा है ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर 72 नंबर है कि टमाटर, अमरूद, तरबूजा और संतरा ये सभी फल हैं। तो भैया फल तो है नहीं यहाँ पर, तो और क्या हो सकते हैं? और देखते हैं इसमें और क्या हो सकते हैं। ये सभी लाल रंग के हैं, तो भैया इसमें लाल भी रंग भी के सारे नहीं हैं। तो और क्या हो सकता है अब इसमें, है ना? और भी क्या हो सकता है? तो और देखते हैं कि इनके अंदर बड़े बीज होते हैं, तो बड़े बीज भी नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो ये सभी ये भारत में सभी मौसम में मिलते हैं, तो भैया ये तो बिल्कुल ही नहीं है। अब दोबारा से पढ़ो ठीक से, तो देखो हर मौसम में मिलते नहीं, इनके अंदर बड़े बीज होते नहीं हैं। ठीक, और ये सभी लाल रंग के, तो भैया ये भी कंफर्म नहीं, क्योंकि संतरा लाल नहीं होता है। तो ये अब एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि हमारा ऑप्शन ए है, तो ये लगाना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि देखो टमाटर है, ये भी फल की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसलिए हम ए के साथ में चले जाएंगे। ठीक है, और ए हमारा कहाँ पर है? ए हम देखते हैं कि ए हमारा कहाँ पर, ऑप्शन डी में है। ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर देखो संबंध पूछा गया है। संबंध क्या पूछा गया है?
कह रहे हैं कि 4, 9 और यहाँ पर 37 है, उनका संबंध हमें इसमें बताना है कि जो संबंध इनका है वही इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है। देखो अगर 4 है, 4 का अगर डबल करते हैं तो 4 दूनी 8 होता है, 8 और 1 9 होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 4, 4 दूनी 8, 1 9, 9 दूनी 18 तो होगा नहीं, 9 चौक 36 और 1 37, 4 का ही यहाँ पर गुणा कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें इसमें देखना है। तो 7 का डबल 14, 1 15 होता है, 15 चौका यहाँ पर 60 और 2 ज़्यादा मिल रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर 6 दूनी 12, 1 13, 13 चौका 52, 1 53, ये भी नहीं होगा। 9 दूनी 18, 1 19, 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 चौक 76, 1 77। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाकर बन रहा है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दे रखा है कि इसमें देखो क्या है कि 10 है, 18 है और 38 है, यही संबंध हमें इसमें बताना है कि इसमें हमारा क्या संबंध रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो 10 है, 10 के बाद में 18, 18 के बाद में यहाँ पर 38 है। ठीक, तो अब अगर हम 18 दूनी 36, तो यहाँ पर डबल ऐसा तो हो नहीं सक रहा है, तो और इसमें क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर 1 माइनस कर देते हैं हम एक बार, यहाँ पर 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पर बनता है 9, 9 का डबल 18 होता है। ठीक है, और यहाँ पर फिर 18 होता है और उसके बाद में 18 की 2 से गुणा कर देंगे तो 18 दूनी कितना होता है, यहाँ पर 18 दूनी होता है 36, लेकिन यहाँ पर तो है 38, तो अगर एक और जोड़ दें तो 19, 19 दूनी 38, ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है इस तरह से। तो अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 की अगर यहाँ पर क्या करें हम, 3 की यहाँ पर गुणा कर दें तो 3 चौक 12 होता है, तो ये तो हमारा बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो और अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो देखो यहाँ पर 11 है, 11 का अगर हम 1 कम कर दें तो 11 दूनी 22 होता है। ठीक है, 22 और 22 में यहाँ पर देखो 1 और कम कर देते हैं हम, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, 22 हो रहा है, 22 में 1 और जोड़ देंगे तो 22 दूनी यहाँ पर क्या होगा, 23, 23 दूनी 46 होता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो ये वाला ले ले हैं, अगर 10 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर रह गए 9, 9 की 2 से गुणा करी तो बन रहे हैं 18। ठीक, 18 में 1 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर बनना है, यहाँ पर 19 और 19 की गुणा करेंगे तो 38 बनना है, ये है हमारा। ठीक, उसी प्रकार से हम इसको भी देखें तो यहाँ पर देखो क्या किया है, हमने 1 कम कर दिया इसमें, 11 10 है, 12 है, 12 में 1 कम कर देते तो यहाँ पर बनता है 11। ठीक है, 11 की 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22। ठीक, 22 में 1 और जोड़ देते तो यहाँ पर बनना है 23। 23 की अगर 2 से गुणा करेंगे तो 23 दूनी 46। ऑप्शन है यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। ये यहाँ पर है 7 है, प्रश्न नंबर 75 में 7, 16 और 34 है। इसका हमें संबंध बताना है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर 7, 16, 34 है, उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शनों में से क्या ऑप्शन यहाँ पर होगा। ठीक, अगर यहाँ पर 7 है, हल्का सा थोड़ा सा देखो जूम करते हैं हम इसके लिए, तो और आपको ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर क्या है, 7, अगर 7 की 2 से गुणा करोगे तो 7 दूनी यहाँ पर होता है 14, 14 में 2 जोड़ेगा तो यहाँ पर 16 होता है, और 16 दूनी 32, 2 जोड़े तो यहाँ पर 34 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इसके लिए देखें, यहाँ पर ये वाला 10 का यहाँ पर 10 दूनी 20, लेकिन यहाँ पर ये हो नहीं सकता है। अच्छा, यहाँ पर 23 दूनी 46, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो अगर इसकी 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, 2 नेम 18 और 2 दूनी 4, 1 5, और यहाँ पर 2 और जोड़ते तो ये भी नहीं बन पा रहा है हमारा, है ना, ये भी हमारा नहीं बन पा रहा है। अच्छा, इसका देखते हैं तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा, तो हो सकता है इसमें और कोई लॉजिक हो, और लॉजिक ढूंढ के देखते हैं।
कि इसमें और लॉजिक क्या हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, और एक लॉजिक इसमें और बन रहा है, वो है ये कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है 6 और 3 9 का गैप है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हम देख रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 14 और यहाँ पर 15 16 17 18 का गैप है। मतलब कहने का ये डबल हो रहा है, 9 दूनी 18 हो रहा है। यही हमें गैप इसमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें गैप कितने में होगा, अगर इसका गैप चेक कर रहे हैं, इसमें तो देखो यहाँ पर 9 हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से एक यहाँ तक 9 हो रहा है। ये भी आंसर नहीं है हमारा ऑप्शन। ये चेक करके देखते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 8 एक 9 का गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 6 और 10 16 17 18, ये गैप बनना है। ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, 76 नंबर प्रश्न पर। और इसमें देखो क्या हुआ है, यहाँ पर देखो 6 है, 6 के बाद में 12, 12 के बाद में 18, तो क्या हुआ है 6 दूनी, यहाँ पर क्या हुआ है 2, 6 दूनी 12, और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसका अगर गैप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कितने से 1.45 से इससे गुणा हुई है। ठीक है, ये आया है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये वाला देखो 12, यहाँ पर कितने का है 6, यहाँ पर डबल आ रहा है, तो यहाँ पर 2 होगा, 12 दूनी 24, फिर इसका 1.5 गुना करेंगे यहाँ पर, तो ये 36 होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, 77 नंबर प्रश्न पर। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है कि 12, 20 और 38 का संबंध है, तो यही संबंध इसमें हमें बताना। तो गैप देखते हैं, इसमें इसका गैप कितने का है 8 का, यहाँ से लेके यहाँ तक का 8 का गैप है, तो 8 ही 8 का देखना है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 7 और 5 12, ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है, चेक करते हैं ये वाला ऑप्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हमारा कितने का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है हमारा 12 का गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हमारा 12 का गैप है। चेक करते हैं आगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 का गैप है, और यहाँ से लेकर 8 और 6 14, ये भी आंसर नहीं हो सकता, हमें सेम सेम चाहिए। तो ऑप्शन हमारा एक और चेक कर लेते हैं, एक बार हम इसको चेक करेंगे, तो देखो 7 8 1 9, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो वही हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, सी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। इसका सा हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और इसमें हमें बताना है कि इसमें जो हमारा आंसर जाकर बनेगा वो क्या जाकर बनेगा। तो देखो इसमें क्या हुआ है कि जो संख्याएं हैं उसके ही नंबर लिख दिए। एफ का मतलब होता है 6, ठीक है, और टी का मतलब होता है 20। उसी प्रकार से एस का मतलब होता है 19, ये हटा दीजिए, ऑप्शन नहीं हो सकता। एम का मतलब होता है 13, तो ये भी हट जाएगा, ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर टी का मतलब होता है 20, तो 20 यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन हमारा सीधा सा बन गया सी, ये हमारा सही आंसर जाके हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 79 और यहाँ पर 80। 2 प्रश्न हैं हमारे आज के ये बचे हुए, और अब हमें इसे बताना है कि इसमें क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पर सीधा सा है, 1 ए का मतलब होता है सी, 3 का मतलब है, और यहाँ पर 5 ये मतलब है। यहाँ पर हम यही वैल्यू लिख दें तो 4 6 और यहाँ पर 7, ये कहाँ है 467, 467 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, गेम के लिए यहाँ पर 20 26 14 22 लिखा जाता है, और टीम के लिए क्या लिखा जाएगा। ये हमें सभी के सभी अपोजिट लेटरों की संख्याएं दिख रही हैं। क्यों, क्योंकि जी का मतलब होता है यहाँ पर टी का मतलब होता है 20, तो यहाँ पर 20 है। उसी प्रकार से यहाँ पर टी है, टी का मतलब होता है यहाँ पर जी, टी का अपोजिट जी टी रोट जी आएगा, जी का मतलब होता है 7, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। एम का अपोजिट होता है एन, एन का मतलब होता है 14, तो ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना ये जो सादृश्यता एनालॉगी का
जो टॉपिक था वो हमने 2 क्लासों में पूरा किया। जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे के सारे इन 2 क्लासों में हमने देख लिए। इससे बाहर आपका एनालॉजी का क्वेश्चन कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से भी करके देखिए और बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि हमारे इतने प्रश्नों में से कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं, ठीक। और जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को यहाँ पर जो हमने पहले से वीडियो बनाई हैं आप अवश्य देख सकते हैं। हमने प्रैक्टिस सेट भी कराए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल है, इनके प्रैक्टिस सेट भी पड़े हुए हैं। आप पहले यहाँ पर लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और दे सकते हैं आप अपना टेस्ट, ठीक है। और जो भी हमारा ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बाकी तो सब कुछ ठीक है, चलता रहेगा, लेकिन आप अधिक से अधिक अपनी रिवीजन कीजिए और जो भी गलती रह रही है उसको सुधारिए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ही थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। अब तो समझ लीजिए जो पढ़ने वाले हैं तो वो पूरे में से पूरे नंबर लाने की सोचते हैं, और हमारी जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आपको अच्छे से जितने नंबर हैं पूरे में से पूरे तभी मिल सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी तो सब ऐसा ही है, चलता ही रहेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।